आज मैं यहाँ पे जो टॉपिक लेके आया हूं, ये टॉपिक आपके एग्जामिनेशन में आपके समय को बचा सकता है। पेपर कैसा आता है? लैंग्वेज बेस्ड आता है, मतलब केसलेट्स पूछी जाती हैं। केसलेट मतलब लैंग्वेज। अगर तुम्हारी लैंग्वेज पे कमांड नहीं है देन देयर इज अ प्रॉब्लम। जब केसलेट मेरे पास लेंदी हो जाती है तो वहां पर हमें करना क्या चाहिए? हेलो क्लाड एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही होगी। देखो, जैसा कि आप जानते हो कि मैं हूं प्रमोद यादव और आपका क्यूटी क्वांट मेंटर, ठीक है ना। तो भैया सबसे पहली चीज ये है कि अभी क्या है ना कि सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप मॉक्स में अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे। आज मैं यहां पे जो टॉपिक लेके आया हूं, ये टॉपिक आपके एग्जामिनेशन में आपके समय को बचा सकता है। हम आज बात करने वाले हैं कि जब हम क्यूटी यानी कि क्वांटिटेटिव टेक्निक अटेम्प्ट करेंगे तो हमें कौन कौन से पॉइंट्स पे ध्यान देना चाहिए, कैसे हम टाइम को सेव कर सकते हैं और कैसे हम क्या कर सकते हैं, मिनिमम से मिनिमम टाइम में दोनों की दोनों केसलेट को बना सकते हैं। तो सबसे पहली चीज देखो, मैंने हमेशा तो तुम्हें बताता आया हूं बचपन से, मतलब बचपन से यार, जब से तुमने तैयारी शुरू करी है तब से मैंने हमेशा एक चीज कही है कि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो कैलकुलेशन में टेबल्स आनी चाहिए, है ना, स्क्वायर्स याद होने चाहिए, क्यूब्स याद होने चाहिए, है ना। बेसिकली अगर क्लैट के पैटर्न की बात करते हैं, क्लैट एग्जामिनेशन की मैं बात करता हूं, तो पेपर कैसा आता है? लैंग्वेज बेस्ड आता है, मतलब केसलेट्स पूछी जाती हैं। केसलेट मतलब लैंग्वेज। तो सबसे पहली चीज तो लैंग्वेज पे कमांड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर तुम्हारी लैंग्वेज पे कमांड नहीं है देन देयर इज अ प्रॉब्लम। अब तो उस पर काम भी नहीं किया जा सकता क्योंकि समय नहीं बचा है, ठीक है ना। देखो, लैंग्वेज एंड देन कैलकुलेशन एंड कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो लैंग्वेज मेरे हिसाब से अब तक बढ़िया हो गई होगी क्योंकि पूरा आपने साल गुजार दिया है, अब ज्यादा से ज्यादा 10 दिन बचे हैं। इस 10 दिनों में तो भैया ये नहीं किया जा सकता कि भाई कि हम लैंग्वेज पे बहुत अच्छा काम कर ले। तो भाई सिंपल सी चीज है, अब लैंग्वेज पे तो मैं मान के चलूंगा तुम्हारा काम हो चुका है। बाकी टाइम सेव कैसे किया जा सकता है मैं ये बताऊं। देखो, केसलेट के दो पैटर्न होते हैं। एक पैटर्न ये है कि छोटी केसलेट आएगी, उसमें आपको टेबल बनाना पड़ेगा। एक क्या होता है, कभी कभी बहुत लेंदी केसलेट्स आ जाती हैं। जब केसलेट मेरे पास लेंदी हो जाती है तो वहां पर हमें करना क्या चाहिए? पहले हमें एक बार पूरा का पूरा पैसेज पूरा पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद हमें उसके क्वेश्चंस देखने हैं। हम डायरेक्ट बनाना नहीं स्टार्ट करेंगे कि भाई हमने पैसेज पढ़ना शुरू नहीं किया पहले ही बनाना शुरू कर दिया, नहीं। एक बार पूरा पैसेज पढ़ लीजिए, उसके क्वेश्चंस देख लीजिए, क्या क्वेश्चंस की डिमांड है कि हमें वहां पे टेबल बनानी है कि नहीं बनानी है। देखो, अगर छोटी केसलेट है तो बनानी पड़ेगी, डेटा ओरिएंटेड है तो बनानी पड़ेगी। लेकिन अगर डेटा ओरिएंटेड नहीं है कि हमारे पास केवल पैसेज ही पैसेज है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना भाई। समझ रहे हो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूं? मैं बस यही कहना चाहता हूं कि अगर आपके सामने बड़ा पैसेज आए तो उस पैसेज पे क्या करना है, उसको पहले पढ़ना है। पढ़ने के बाद उसके क्वेश्चंस को देखने हैं। क्वेश्चंस डेफिनेटली वहां पे पैसेज में दिया होगा, उसी हिसाब से उठाना है, आपको टेबल बनानी नहीं है, ठीक है ना। और जैसे हम क्लास में करते हैं, जब हमारे पास डेटा होता है हमें लगता है कि यहां पे बनाना पड़ेगा तो वहां पे बनाइए। दूसरी चीज, कभी कभी क्या होता है, ऑप्शंस के बीच में बहुत ज्यादा गैप होता है, तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन में ना फंस के आप अप्रोक्सीमेट क्या कर सकते हैं, आंसर लगा सकते हैं। अप्रोक्सीमेट आंसर कैसे लगेगा? सिंपल सी चीज है, करना क्या है। सपोज आपके पास, मैं बोल देता हूं, मेरे पास लिखा है 5, मैं बोल देता हूं आपके सामने लिखा है कितना, मैंने लिखा 2500, है ना, और डिवीजन आ गया 49 से। अब तुम 49 से डिवाइड करने बैठोगे तो ऊ लालावे हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करो, अप्रोक्सीमेट इसको 50 से डिवाइड कर दो, कैलकुलेशन का टाइम कम हो गया, ठीक है ना। अप्रोक्सीमेशन का यूज करें आप, कैलकुलेशन जब भी आए वहां पे अगर बड़ी कैलकुलेशन है तो अप्रोक्सीमेशन का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, कभी कभी हम डिवाइड करने जाते हैं तो सबका ही पहले डिजिट, सपोज 34 है, 57 है, 62 है और मेरे पास है 29। अब हम डिवाइड करने बैठे हैं, डिवाइड करने जब बैठे तो हमने जैसे डिवाइड किया तो पहला डिजिट मेरे को 5 दिख गया, तो अब उसके बाद डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, यहां समय बचेगा। टेबल याद है, मैं तुम्हें बताता हूं, हर बार मैं बताता हूं कि 2-3 टेबल जो हैं, जो उसके मल्टीपल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो पहली बात तो 20 तक टेबल जबान पे रटे होने चाहिए। कहीं मेरे पास आ गया 12 इंटू 7 और आपको टेबल नहीं आया तो आप मल्टीप्लाई करने बैठे हो। कहीं लिखा 17 इंटू 7, आपको मल्टीप्लीकेशन, आपको टेबल नहीं आते तो आप मल्टीप्लाई करने बैठे हो, टाइम वहां पे किल होगा। टाइम बचाना है तो टेबल आपको याद करने हैं, सिंपल सी चीज है, 20 तक टेबल याद करने हैं। साथ ही साथ 23 एंड 37 का टेबल जरूर याद करके जाइएगा। 23 के मल्टीपल के बहुत सारी चीजें आती है, जब आप केसलेट जाएंगे तो 23 का मल्टीपल आपको देखने को मिलेगा, 37 का मल्टीपल देखने को मिलेगा, ठीक है ना। एक चीज ये रही, और डिवीजन, मैं बोलूं 11 का मल्टीपल भी आपको देखने को मिलेगा ज्यादा से ज्यादा। अगर मैं तुमसे कहूं कि आपके पास मेंसुरेशन आ गई, सपोज खुदा ना खास्ता मेंसुरेशन पूछ लेता है,
तो मेंसुरेशन में ना 11 का मल्टीपल बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलता है। तो आपको डिविजिबिलिटी ऑफ 11 और 11 से मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें भी आनी चाहिए। तो टाइम सेव करने का यही तरीका है, पैसेज पढ़ो, पैसेज पढ़ने के बाद उसके क्वेश्चंस देखो, क्या पैसेज डिमांड कर रहा है कि उसकी टेबल, क्वेश्चन डिमांड कर रहे हैं उसकी टेबल बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए। लॉन्ग पैसेज है तो मतलब ये मान के चलो 90 से 95% चांसेस है कि वहां पे टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। छोटा पैसेज है, टेबल डेटा ओरिएंटेड पैसेज है, तो वहां पे हो सकता है, वहां पे तो बनानी ही पड़ेगी। तो ये देख लेना कि जैसे 2023 की मैं बात करूं तो बहुत लेंदी पैसेजेस आ गया था और क्वेश्चन भी लेंदी आ गए थे, लेकिन क्वेश्चन हलवा थे, बहुत ज्यादा टफ नहीं थे, चीजें हो पा रही थी, वहां पे टेबल बनाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो दैट इज द थिंग, ऐसे आपका टाइम सेव हो सकता है। और मेरा मानो तो भाई आपने इतने दिनों से प्रैक्टिस करी हुई है, डेली अगर आपने केसलेट्स बनाई है, मैंने आपसे हमेशा कहा है कि डेली बेसिस पे 2 या 3 केसलेट लगाया करो, अगर आपने ये काम किया है तो आपको अभी कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका 20 मिनट के अंदर पूरा का पूरा टाइम सेव हो जा रहा है, मतलब 20 मिनट के अंदर दोनों केसलेट बन जाएंगे, यानी कि 12 के 12 नंबर आपको मिलने वाले हैं। तो दैट इज द थिंग, ये कुछ हैक्स हैं जो कि आपको शुरू से इंप्लीमेंट करने थे और बाकी अभी मैंने आपको बता दिया है। तो बाकी आपकी कोई फर्दर क्वेरी है तो इस वीडियो को एंड होने के बाद आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो दैट्स ऑल फॉर द डे, मेरी तरफ से आप सभी को क्या है, बेस्ट ऑफ लक, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद एवरीवन।